तो देखिए ये एनर्जी कंजर्वेशन की आप लोगों की 5वीं क्लास है। इससे पहले की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें जिससे आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इससे पहले के जो टॉपिक्स थे आप लोग पीछे की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके आगे के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है आप लोगों का पहला टॉपिक है आप लोगों का कि विद्युत पावर वितरण तंत्र में हानियाँ, यानी कि पावर लॉस के बारे में है। जो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ाया था पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। हमें पता है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि एक जगह से लाइट को जो भी आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जैसे देखते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, केबल के माध्यम से, ठीक है, और हमारे चालक तार के माध्यम से यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो एक जनरेटिंग स्टेशन जहाँ यानी कि जनरेट कर रहे थे बन रहा था, और जहाँ हम लोगों का होम यानी कि घर होता है वहाँ तक का जो हमारा कनेक्शन होता है यानी कि बिजली का जो कनेक्शन जाने वाला प्रोसेस होता है वही आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, यानी कि संचरण और वितरण कहलाता है। अच्छा, तो देखिए अब क्या है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन में हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन का होता है कि हमें व्यय को कम करना है। व्यय को कम करने का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा जो व्यय हो रहे हैं उसे कम करना। व्यय तभी कम किया जा सकता है, ठीक है, व्यय तो तभी ना कम किया जा सकता है जब आपको पता रहे कि आपका व्यय हो कहाँ रहा है। तो इस वे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे पावर लॉसेस होते क्या हैं और पावर लॉसेस के कितने तरह से जज किया जा सकता है पावर लॉस को, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि संचरण तथा वितरण यानी कि ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली जो था हानियाँ ही पूरे तंत्र में जो था होने वाला पावर जो था हानियाँ हैं, ठीक है। यानी कि मिला जुला ये हुआ कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, इसमें जो होने वाला जो लॉसेस हैं उसे ही हम क्या करेंगे, पावर लॉस कहेंगे। यानी कि पावर लॉस आपका क्या हुआ, यानी कि पावर अगर लॉसेस की बात की जाए तो क्या हुआ, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो होने वाले लॉसेस होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर लॉस कहते हैं। अब देखिए लिखा है इन हानियों को, ठीक है, टेक्निकल व नॉन टेक्निकल हानियों में बांटा गया है। यानी कि जो ये लॉसेस होते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पावर लॉसेस का बात किया गया, पावर लॉसेस का, तो पावर लॉस आपका दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक टेक्निकल में, टेक्निकल जो होता है टेक्निकल लॉसेस में बांटा गया है, टेक्निकल लॉसेस में, और एक बांटा गया है नॉन टेक्निकल यानी कि नॉन टेक्निकल लॉसेस में, ठीक है, नॉन टेक्निकल लॉसेस, ठीक है। देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो हिंदी है वह तकनीकी, ठीक है, हानियाँ, और नॉन, ठीक है, ठीक है, और क्या है, अतकनीकी हानियाँ। तो तकनीकी अतकनीकी थोड़ा सा हिंदी में टफ लग सकता है, लेकिन टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल के स्टूडेंट भी होते हैं तो ये वर्ड जो शब्द हैं ये आपको अच्छे ईजिली जो होते हैं याद हो जाते हैं। अच्छा, अब देखिए अब तकनीकी यानी टेक्निकल लॉसेस क्या होती हैं, पहले इसे देखते हैं। लिखा है कि जब वितरण लाइनों में लगे उपकरणों तथा तारों में हानियाँ होती हैं तो उसे जो होता है तकनीकी हानियाँ कहते हैं। तो टेक्निकल लॉसेस क्या हुआ, यानी कि टेक्निकल लॉसेस क्या है कि अगर जो भी जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने वायर को यहाँ से इस सिस्टम से जहाँ जनरेट हुआ यहाँ से हमने घर तक भेज दिया लाइट को, तो इसके बीच में जितना वायर में लॉसेस होना है और जो भी उपकरण इनको भेजने के लिए जो भी उपकरण बीच में यूज हो रहे हैं उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो लॉसेस होता है पूरा का पूरा लॉसेस प्रोसेस जो कहलाता है आपका टेक्निकल लॉसेस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्निकल लॉसेस भी देखिए, ये तकनीकी जो हानि होती है यानी कि टेक्निकल लॉसेस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं आगे दिया है कि टेक्निकल लॉसेस भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिक्स टेक्निकल लॉसेस होता है, एक होता है वेरिएबल टेक्निकल लॉस। अब देखिए इसे थोड़ा सा हिंदी में अगर बोला जाए तो ठीक है, क्या लिखा है, निर्धारित जो होता है तकनीकी हानियाँ और परिवर्तनीय जो होता है तकनीकी हानियाँ। तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन क्या करना है, हमें पता है कि जो लॉसेस हो सकते हैं दो तरह के, तो हो जाए कि लॉसेस परिवर्तित ही ना हो और एक होता है परिवर्तित हों। तो एक परिवर्तित ना होने वाले को फिक्स बोल दिया, फिक्स टेक्निकल लॉसेस बोल दिया, और जो परिवर्तित हो रही हैं उसे वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस बोल दिए, ठीक है। वैसे भी आप लोग वेरिएबल और फिक्स के बारे में समझते होंगे कि फिक्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब देखिए इसी के नाम के बेसिस पे, यानी देखिए पहले क्या था, पावर लॉसेस है था। पावर लॉसेस बताएं क्या होता है। पावर लॉसेस दो टाइप्स में बटे थे, एक तकनीकी यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का पहले के बारे में बताया गया कि टेक्निकल लॉसेस होते क्या हैं, तो जो ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो आपके उपकरण लगे होते हैं और जो वायर होते हैं उसमें जो हानियाँ होती है उसे क्या कहते हैं, टेक्निकल लॉसेस कहते हैं। और ये टेक्निकल लॉसेस क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, फिक्स होता है और क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब फिक्स वाला देखिए क्या है, देखिए अच्छा एक बात कह दें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जिससे आप लोग नोट्स कंप्लीट कर सकें और अपनी जो भी सिलेबस है उसे अच्छे से तैयार कर सकें। चीज़ें हर एक चीज़ें देखिए, हर एक पार्टिकुलर क्या है सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक जो होता है आपको एक, ठीक है, वेल जो होता है प्रिपेयर करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन है या अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है,
तो आप ऐसे कहें कि हमारा ये फेवरेट होता है, ये फेवरेट, देखिए फेवरेट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने की लगन होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट तभी बनाए गए हैं, देखिए फालतू कोई सब्जेक्ट बनाया नहीं जाता है, ठीक है। चाहे आई सब्जेक्ट ये हो या अन्य भी सब्जेक्ट हों। जैसे ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपका हो सकता है कि आपको ऐसे लगता हो कि हमको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या ठीक है मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, या इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए इंटरेस्टेड पॉइंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने का ललक होना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई इसलिए सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जाता है कि कुछ आप लोग नॉलेज उससे पाएँ, ठीक है। कुछ नॉलेज नहीं तो पढ़ाया ही नहीं जाता। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आपको पढ़ाया जा रहा है तो मतलब है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना है, पार्टिकुलर आपका जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बुक बनाया गया है, इसलिए इसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को पढ़ें, उनमें समझने की कोशिश करें, क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी समझें, और चीज़ों को आसानी तरीके से समझ, ठीक है, कन्फर्म करते चलें। जो भी समस्या है कमेंट में आप बता सकते हैं। अच्छा देखिए, तो लॉसेस में देखिए, लॉसेस कितने, दो टाइप्स के, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में दो लॉसेस, फिक्स और वेरिएबल। अब फिक्स और वेरिएबल के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर बात किया जाए फिक्स का, तो फिक्स का यही होना हुआ, फिक्स का ऐसा, फिक्स माने क्या होता है, जो समय के साथ क्या होता है चेंज ना हो। तो ऐसे लॉसेस होते हैं जो समय के साथ, देखिए लिखा हुआ कि ऐसी हानियाँ जो समय के साथ जो होता है स्थिर रहती हैं, यानी कि क्या बढ़ती और घटती नहीं है। तो ऐसे लॉसेस को क्या कहते हैं, हम फिक्स लॉसेस कहते हैं। कौन कौन से लॉसेस इसमें आते हैं, तो देखिए पहला दिया है लीकेज, लीकेज धारा हानि, इसे लीकेज करंट लॉस कहते हैं। अच्छा, लीकेज करंट लॉस का मतलब समझिएगा। लीकेज करंट लॉस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से ये आपका, ठीक है, ये आपका एक टावर, ये आपका एक पोल है, आगे थोड़े से और आगे पे क्या है, एक और पोल है, और थोड़ी सी दूर जाने पे एक और पोल है, ठीक है। तो लीकेज लॉसेस का मान लीजिए इसके ऊपर से हमें पता है कंडक्टर ऐसे जाता है, तो देखिए इस कंडक्टर के पास में मान लीजिए कुछ करंट ऐसे लीक कर रहा है, इस कंडक्टर के इस इंसुलेटर के क्रॉस में यहाँ पे मान लीजिए कुछ करंट लीक कर रहा है। तो लीक कर रहा है तो मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट अगर लीक कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट लीक कर रहा है, तो हमेशा जब भी इससे करंट गुजर रही हो तो 1 एम्पियर ये फिक्स रहेगा, इससे 1 से 2 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसे कह रहा है कि लीकेज करंट के, ठीक है, लीकेज करंट जो होता है ये फिक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि वैरी नहीं करता है, ठीक है, सिस्टम में। अब फिर कह रहा है खुला परिपथ हानियाँ। खुला परिपथ हानियाँ का मतलब समझिएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ये आपका पोल है, खुला परिपथ हानियों के बारे में बता रहे हैं, और ये भी मान लीजिए आपका कोई पोल है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, पोल तो ठीक है ऐसे, और मान लीजिए वायर कुछ ऐसे जा रहा है आपका यूँ, और ठीक है यूँ ऐसे मान लीजिए वायर जा रहा है। तो खुला परिपथ का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये 2 तार जा रहे हैं, ठीक है, एक तार टूट के क्या है इसके अंदर इस पर ग्राउंड हो गया, या फिर ठीक है यहाँ ग्राउंड मान लीजिए ग्राउंड हो गया। तो अभी जो ग्राउंड हुआ है, ठीक है, या ये टच कर गया तो इस पार का है, तो जो भी करंट आपका डेवलप हुआ होगा, ठीक है, जो भी करंट बना होगा, तो इस ओपन देखिए कभी भी अगर ऐसे, देखिए मान लीजिए ये पूरा सिस्टम था, ये अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस था, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल वाले समझते होंगे, तो देखिए ऐसे अगर क्लोज है तो सर्किट में करंट फ्लो होती है, अगर पूरा का सर्किट क्लोज होता है तो सर्किट में करंट फ्लो होती है, और कहीं सर्किट अगर ओपन हो जाती है करंट फ्लो नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट में आपका सर्किट दिखाई देता है, ठीक है। तो ओपन हो जाने का मतलब अगर ये टच कर गया तो देखिए टच कर गया तो यानी कि जो ये वाला तार था, ये वाला तार था, इस वाले तार से कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि ये तो इसमें आकर टच कर गया, तो इसे ओपन कहेंगे, ओपन सर्किट। अब इसमें जो करंट लॉस होना है वो करंट लॉस फिक्स रहेगा, क्योंकि जो भी करंट आनी है, ठीक है, वो लगातार आएंगी, ठीक है, इसके अंदर। तो इसलिए कहा गया है कि ओपन, यानी कि ओपन सर्किट जो लॉसेस होते हैं वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। अगेन दिया है कोरोना हानियाँ, ठीक है। देखिए कोरोना हानियाँ, थोड़ा सा कोरोना लॉस वगैरह के बारे में इलेक्ट्रिकल वाले अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग ये जो बीमारी चल रहा है वायरस को कोरोना मत समझिएगा, ठीक है, ये आपका कोरोना हानियाँ है, ठीक है। तो कोरोना हानियाँ वाला ये टाइप्स देखिएगा, कोरोना हानियाँ क्या होती हैं। होता क्या है कि जब हम किसी वायर से, मान लीजिए 2 वायर जा रहा है, ठीक है, 2 वायर 3 वायर जो भी जा रहा है, ठीक है, ये देखिए तो जाता है, तो क्या होता है कि ये कोरोना लॉसेस क्या होती है, मान लीजिए वोल्टेज आपने बहुत हाई कर दिया है, तो हमें पता है कि अगर किसी वायर से कोई करंट जाता है, इसे जो नहीं समझ रहे होंगे या जिनके लिए नया होगा उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी वायर से अगर करंट जा रहा है, यानी कि धारा जा रही है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, इसके चारों तरफ से एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटर बेसिस भी बताई जाती हैं, हाई स्कूल बेसिस भी बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए कि अगर सिंबल किसी वायर से अगर कोई करंट जाता है तो वो करंट अपने चारों तरफ, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनाने से होता क्या है, देखिए इसके पास में हमें पता है कि इस वायर के पास में हमारे एयर होते हैं, हवा होती है, इसके पास में एयर होती है, हवा होती है, ठीक है।
हवा होती है। अब क्या होता है कि इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे आयनाइज करता है, यानी कि उसमें आयन की मात्रा को इंक्लूड करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये अगर इसे आयनाइज करेगा तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपस में एक आपस में फोर्स वर्क कराएंगे, यानी ये इस पर क्या करेगा, एक फोर्स करेगा, वर्क करेगा। कभी कभी इस फोर्स का अनुभव भी आप किए होंगे कि कभी कभी देखते हैं कि अगर कहीं से गुजर रहे हैं, लंबी लाइन है, ठीक है, लंबी लाइन है, तो आपस में, ठीक है, बहुत माइन्यूट सी ध्वनि होती है, ठीक है, जो हल्की हल्की ध्वनि के साथ, ठीक है, गुनगुनाहट के साथ सुनाई देती है, ठीक है, हल्की हल्की गुनगुनाहट के साथ क्या होगा, ये वाइब्रेशन सुनाई देता है कहाँ, केवल वायरों के बीच में, तारों के बीच में हल्की हल्की, ठीक है, वाइब्रेशन। वो फोर्स के कारण होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में फोर्स लगाती हैं, तो वो वाइब्रेशन सुनाई देता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कभी कभी देखेंगे तार वायर दूर भी हैं, फिर भी इसमें हल्की हल्की स्पार्किंग आती है। स्पार्किंग बहुत ज़्यादा जब ठंडा मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है तो स्पार्किंग ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश के समय में और बहुत ज़्यादा ठंडी के समय में लाइटों को अधिकतर, ठीक है, क्या करते हैं, ऑफ रखा जाता है। नहीं तो होता क्या है कि अगर ये दोनों आपस में, ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में टच करके तो स्पार्क बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये सर्किट आपस में शॉर्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये भी लॉसेज जो होती हैं आपके किस में आ जाती है, कोरोना लॉसेज, फिक्स लॉसेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगेन बताते हैं, ठीक है। दूसरा आपका वेरिएबल लॉस, जैसे वेरिएबल यानी कि वह परिवर्तनीय जो होता है, तकनीकी हानियाँ कहते हैं, हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि पीछे लिखाया गया है पॉइंट वाइज। अच्छा, एक बात और, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, वेरिएबल और जो होता है फिक्स लॉसेस का, ठीक है। ये आपका वेरिएबल और फिक्स लॉस का आपका हो गया, ठीक है। देखिए, जैसे हमने बताया कि जो वेरिएबल लॉसेस हैं क्या है, उस समय वेरिएबल यानी कि फिक्स लॉस के बारे में हमने बताया कि ये स्थिर रहेगा समय के आधार पे। वेरिएबल लॉस क्या होगा, अगर लोड का वैल्यू चेंज करेंगे। लोड का वैल्यू मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये वायर आपका जा रहा था, मान लीजिए ये वायर दो तार था, दो तार था आपका, ठीक है, होम में चला गया, घर में चला गया, तो घर में पता है कि कभी टीवी है, बल्ब है, वगैरह वगैरह है। अगर उसके मान में देखिए, एक समय में सारी टीवी बल्ब वगैरह ऑन है, एक समय में क्या किया जाता है, केवल टीवी ऑन है, बल्ब सब बल्ब बुझे, यानी कि वोल्टेज जो लोड में है वो वेरिएशन है। तो लोड में अगर वेरिएशन रहता है, वोल्टेज में अगर लोड में वेरिएशन है तो इसका जो लॉसेस होता है, ठीक है, यानी जो लॉसेस होगा उसमें वेरिएशन होगा, ठीक है। यानी कि जब ये करंट कम लेगा, देखिए हमें पता है कि लॉसेस जो होता है, ठीक है, लॉसेस जो भी होता है, हाँ, तो ये कांस्टेंट लॉस, ठीक है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स लॉस हो गया। वेरिएबल लॉस में क्या बताया हमने कि जो लोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। जो जैसे हमने इसमें बताया कि लोड के अकॉर्डिंग चेंज होने का, यानी कि होम में जैसे लोड क्या होता है, लगातार चेंज होते हैं। तो देखिए, लोड का चेंज होने का मतलब कि एक समय में अगर लोड ज़्यादा ले लिए, लोड अगर ज़्यादा ले लेंगे तो, ठीक है, तो करंट क्या वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा कर, तो पावर हमें पता है कि I²R होता है, ठीक है, पावर। तो लोड अगर करंट ज़्यादा हो गया तो लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, करंट कम लेंगे तो लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि फिक्स लॉसेस का मतलब हुआ क्या, फिक्स लॉस माने जो समय के साथ वेरी नहीं करेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, और वेरिएबल लॉस माने जो समय के साथ वेरी करेगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कवर करते हैं, बाकी की टॉपिक जो था आगे जो होता है क्लास में आपकी कवर की जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग जो वीडियो को जो था आगे शेयर करते रहिए, जिससे चैनल जो होता है अच्छे से अपना जो था परफॉर्म कर पाए। धन्यवाद।